बीच चौराहे पे खड़ा है जीव। एक तरफ अनंत दुख और अनंत संसार है, एक तरफ अनंत सुख और अल्पकाल मोक्ष तक की तैयारी है। यह सुख की शुरुआत हो जाएगी जीव को, दिगंबर निराज को जानते से मानते से। अब अगर जान लिया और मान लिया वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। वो स्तुति करते हैं, सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हैं चौथे गुण स्थान में। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, कि स्वर्ग में हो कि नरक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली दिगंबर निराज है कि नहीं और अनंत भगवान है कि नहीं, सिद्ध भगवान है कि नहीं, इतना सब प्रतीति आना है कि है। ये खाली कथा नहीं है। कैसे है वो दिगंबर मुनिराज विस्तार से कहेंगे। जो समझ गया वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसकी स्तुति करते हैं। ये पढ़ना है, पढ़ो भाई। कहीं भी हो चार गति में, लेकिन हृदय में चंदन जैसी शांति शीतलता प्रकट हो गई जिनकी पर्याय में। बातें नहीं रहेगी। मंदिर की बात खाली मंदिर छोड़ो, इससे नहीं होता है काम। कर लो, शास्त्र पढ़ लो, वो भी सब बाहर की बातें हैं। उसको अपनी आत्मा पसंद आई कि अंदर शीतल चित्त चंदन सजी का हो जाएगा। उसको कैसे पहचाने की जीव सम्यक दृष्टि है कि शांत दशा, पाप चलता हो तब भी, पुण्य चलता हो तब भी, उनको शांत रस की धारा, शांति धारा हर क्षण चलेगी पर्याय में। देह चाहे जो हो, चाहे जो मैंने संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए शुरुआत में। एक बार आत्मानुभूति हुई, फिर भले ही नरक में चला जाए, पहले आयु बन गई तो, लेकिन शांत दशा तो रहेगी नरक में भी। बाहर नार के कर दुख हो गए। अब ये जो है ना 5-10 आठाएं सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए आएगी, क्योंकि मूल है ये। जड़ से मिथ्यात्व को भगा दिया, जड़ से खत्म कर दिया। एक समय की अपने आत्मा की अनुभूति अर्थात भान होना मात्र से अद्भुत चमत्कार जीव की पर्याय में होता है। क्या होता है वो कहेंगे अभी। जय श्री ओम नमः सदेव। जय श्री ओम नमः सदेव। जय श्री ओम नमः सदेव। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का। मुने पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान्। अज्ञान तिमिरान् दानान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्ये नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंडकुंडार्यो जयं धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसते। अज्ञानी जीव का प्रश्न है
कि बाहर का इतना पुण्य किया, शास्त्र पढ़े, मुनिराज बन गए, जंगल में चले गए, वो तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। और खाली एक मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत गुणों की खान, ऐसा श्रद्धा करी कि वो मोक्ष मार्गी हो गया। ये अन्याय नहीं है। जैन धर्म में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ मुन्ना जी? कैसा है? जो आत्मा का श्रद्धान करेगा उसको मोक्ष मार्ग में पड़ जाएगा, और जो पुण्य आदि कार्यों में लगा हुआ है वो संसार मार्ग में ही रहेगा। लगा हुआ तो ज्ञानी भी बहुत है, पर उसको आत्मानुभूति हो गई है, इसलिए क्या चमत्कार हो गया? बाहर से नहीं देखेगा, अंतरात्मा बनेगा, बहिरात्मा अपना छोड़ेगा। संयोग और देह मैं नहीं हूं, संयोगी भाव पुण्य पाप भी मैं नहीं हूं। अंधे है तो ज्ञान ही नहीं है। मेरे में ज्ञान है तो ज्ञान का समुद्र है, पर्याय जितना नहीं है जीव। ज्ञान की पर्याय समुद्र की लहर है तो समुद्र होगा कि नहीं? तो ये जो हर जीव को ज्ञान होता रहा है, तो ज्ञान 3 वक्त निकाल, जानने की ताकत है उसकी, करने की नहीं है। बस यही सारे झगड़े हैं। पर्याय बुद्धि में जीव को देह की क्रिया, रागादि भाव, संयोग और दिखता है। या खूब पुण्य करो, मुनिराज बन गए बाहर में, तो वो कोई कीमत नहीं उसकी। उससे वो कोई ज्ञानी हो गया, हाँ आत्मानुभूति हो गई, भले कहीं भी हो 3 लोग संगी पंचेंद्री, अपने को आत्मा मान ले भाई, देह में नहीं हूं, तो ज्ञानी हो जाता है। उसकी स्तुति करते हैं वनासीदास जी, सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हैं। वो तो ठीक, भावलिंगी संत भी उनको देव कहते हैं, सम्यक दृष्टि को प्रशंसा भी करते हैं। यहाँ तक कह दिया कि हम वंदन करते हैं, भावलिंगी संत कहते हैं चौथे गुण स्थान वाले को, अर्थात प्रशंसा करते हैं कि जो कुछ भी धीरे धनी में कहना था ये जीव समझ गया है और अपने को संभालने लग गया है। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का भोग चालू कर दिया उसने। बाहर में रागादि होते हैं, उसके ऊपर तैरने लग गया। जिसको तैरना याद हो वो समुद्र में कितना ही पानी में डरेगा, इसको तैरना याद हो गया जी, संयोग से और संयोगी भाव से। बाहर के पर्याय में पुण्य भाव हो उससे भी तैरेगा, और जो संयोग में चक्रवर्ती बनो, इंद्र बनो, के गरीब हो, कहीं भी हो, पशु हो, नारकी हो, तो भी तैरेगा। है कोई दोहा इसके लिए? दोहा है इसके लिए, एक सवैया लिखा है, मनोरथ द्रव्य और कौन है? अब ये बाहर में नहीं दिखेगा और अंतर में हर ज्ञानी ऐसा दिखेगा। जो यह समझ गया वो अज्ञानी रहता नहीं है। इतनी सरल बात है। अब देखो, पहले सम्यक दृष्टि की स्तुति फिर से पढ़ लो एक बार, पढ़ो।
अब राजकुमार की कितनी वैल्यू है? राजा का लड़का हो राजकुमार तो उसकी वैल्यू कितनी है? राजकुमार बता देगा? कोई वैल्यू नहीं उसकी। अभी तो खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है। राजा का जो छोटा पुत्र होता है, पहले के राजा की बात है, अभी तो ये हो गया। पहले जो राजा होता था उसका जो पुत्र होता था उसको राजकुमार कहते थे, और उसकी गद्दी सुरक्षित है बाप की, वो निश्चित रूप से बाप की गद्दी में बैठेगा। अभी बच्चा है लेकिन बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और माँ को सबसे ज्यादा प्यार किससे होगा? माँ को हो, बाप को छोड़ो। कौन बता देगा? क्यों भाई? माँ का प्यार छोटे को ही मिलता है, बड़े को इतना क्यों नहीं मिलता है? ये बात भी सही है, समझ लिया। छोटा नहीं समझा? अरे राजा का लड़का है, शुरू कर दिया कि समझ गया? समझ गया, शुरू करने की बात नहीं है। ये आग्रह छोड़ देना चाहिए कि मुनिराज बनेंगे तब ज्ञानी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैन धर्म में। जिस क्षण अपने को आत्मा मान जाएगा उसी क्षण से चाहे कहीं भी उच्चार गति में। जिनेन्द्र भगवान का छोटा पुत्र है वो जिनेन्द्र भगवान के अनुसार जीव मात्र से उसका वात्सल्य होगा विकल्प में, वो 16 का भावना है। और अंदर जिनेन्द्र भगवान जैसा रसपान भी करेगा अंदर में, भले अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव रूप, जिसका चित्त शीतल होगा, शांत होगा, कर्ता बुद्धि रहेगी नहीं, जीव मात्र पे उसका वात्सल्य प्रेम होगा, साधन का वात्सल्य होगा। माँ बाप की सेवा करेगा, अरंत भगवान के मनिराज की खूब करेगा, नियम से करेगा। सुपुत्र होगा वो करेगा, कुपुत्र क्यों करेगा? इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। अब खाली पढ़ना है, पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। अर्थ पढ़ना है, अर्थ पढ़ो। अच्छा, बीच में राजकुमार याद आ गया, अर्थ पढ़ो। महावीर जी ऐसा क्यों सम्यक दृष्टि की वैल्यू करते जगत में? जन्म नहीं होता, उसके लिए तो सभी जीव बराबर है। जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, अर्थात रसायनों का आताप नहीं है, जो निज पर विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मोह करते हैं, जो संसार में अरहंत देव के लघु पुत्र है, अर्थात थोड़े ही काल में अरहंत पद प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। उन सम्यक दृष्टि जीवों की आनंदमय अवस्था का निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। शर्त क्या है? आनंदमय अवस्था, अतीन्द्रिय, इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों से बाहर देखता होगा लेकिन देखता ही नहीं हो, ज्ञान चक्षु से देखता है सारे जगत को। पहले गुण स्थान से लगा के सिद्ध भगवान तक सबको जानने लग गया। किसकी परिणति कैसी है, कौन से गुण स्थान में कैसी परिणति होती है, अपनी क्या चल रही है, वस्तु स्वरूप क्या है, अरंत से भगवान क्या है कि नहीं है। करोड़ों बार समझ सिखर जाओ, लेकिन अगर ये नहीं समझा जीव तो वो
नरक पशु गति से बचेगा, इतना तो हो जाएगा बस। बाकी सम्यक दर्शन के बिना शुरुआत नहीं होती है जैन धर्म में। आपका घर ये है, अब आप बम्बई जाओ कि लंदन जाओ, वहां अपने ज्ञान से अपना घर दिखता है कि नहीं दिखता है? आप लंदन में बैठे हो, घरवाली यहाँ हो, तो आपको घरवाली दिखती है कि नहीं? और अब तो टेलीफोन का जमाना आ गया, तो वहीं से घरवाली से बात करेगा कि नहीं करेगा? है? अरे बात हर क्षण बारंबार काम करेगा जिस काम के लिए गया है, लेकिन वो घरवाली से बात तो कर लेगा कि नहीं? घर की याद नहीं आएगी उसको? उधर बिजी हो ना कितना भी, तो भी उसके ख्याल में तो है कि घरवाली का क्या तकलीफ होगी, उसके लिए क्या होएगा, कोई है कि नहीं, साधन सुरक्षित है कि नहीं है, क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ, नहीं दोस्त सोचेगा? तो ज्ञानी क्या ज्ञानी है? क्यों भाई? अब इसका दे दो जवाब। भाव है कहाँ, करता क्या है, बाहर में लगा है, फुर्सत नहीं है, अब उसको याद कैसे रह सकती है? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक तो जब टेलीफोन लगाएगा तब उसको विशेष ख्याल हुआ है, अबुद्धिपूर्वक तो हर समय ख्याल नहीं था कि भूल जाएगा कि दूसरे की घरवाली को अपना मान लेगा, तो ये दूसरे जीव को या दूसरे की सत्ता को कैसे हजम कर जाएगा? यह जीव स्वतंत्र है। पहली बात, जिसके हृदय में स्वफल का विवेक प्रकट हुआ है, अर्थात बोलना अलग बात है कि शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, आत्मा मेरा है, ये सब बोलने से नहीं काम चलता है। हृदय में भेद ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए। रहो, आप खूब प्रेम रखो, लेकिन ये जीव की सत्ता अलग है, इसके परिणाम के अनुसार इसकी गतियां होगी। ये यहां भी ज्ञानी बन के मुड़ जाएगा तो इसका स्वतंत्र परिणाम है। मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हो सकता हूं, जिन्हें भगवान भी नहीं हो सकते। हर जीव स्वतंत्र है, वो मिथ्यात्व पसंद करे या आत्मा पसंद करे, ये उसके हाथ की बात है। अगर कर लिया और वो काम संगी पंचेंद्रिय ही कर सकता है, असंगी नहीं। इसलिए कह दिया कि जैनी हो गया, जिन धर्म में आ गया, कितने शास्त्र पढ़ो, कितनी पूजा करो, लेकिन स्वपर का विवेक प्रकट नहीं हुआ जब तक, प्रकट माने पर्याय में रहे, और स्व का वेदन और पर के साथ का एकत्व खत्म, अनंत अनुबंधी कषाय रहेगी नहीं। ऐसा प्रकट हो गया है पर्याय में। प्रकट होने का मतलब जैसे आत्मा में तो लबालब भरा है आनंद का दरिया, अब ऐसा मानते से ही पर्याय में प्रकट होगा कि नहीं होगा? किसी के पास पूछ जाएगा, आपको भोजन की भूख लगी तो आप खाओगे कि नहीं, बनाओगे कि नहीं, खाओगे कि नहीं? तो ये सब क्रिया होगी कि नहीं? सब करे लेकिन खाए ही नहीं तो है? क्या धन? क्या बताओ जरा, विस्तार से बताओ। कितनी मेहनत करी मैंने, इतना बनाया, सबको खिलाया, सबको इतना चादरी में को भोजन करा दिया। इधर कोई भी घर में आ जाए उनको मेहमानगिरी करी। ये बहुरानी का काम है, कोई मेहमान आ जाए तो उसको संभालना चाहिए, उसके लिए भोजन बनाओ। अरे मैं क्यों बनाऊं? ये बनाएंगे, ये आए हैं तो ये जाने, मैं काय के लिए बनाऊं? वो सही बहुरानी नहीं है। उसकी जवाबदारी के घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो उसको भोजन कराना है, और कोई विद्वान आ जाए तो मुंह नहीं चलाना है, मुंह नहीं चलाना उसे, वो तो विशेष अतिथि हो गया। सादर में आ जाए, बहुत बड़ी बातें हैं। ऐसा
एक अक्षर में जैन धर्म समझ जाओ, स्व में पर। आप अपना किसको मानते हो, इस पे सारा आधार है। अपने नाम रजिस्ट्री हो, मकान किसका है, किसका है? डरो मत, कोई नहीं आ रहा अभी। अरे एक तो बोलो किसका है, कोई बोलता ही नहीं यार। है राजकुमार, घर का मकान है कि नहीं? घर का तो है, तो दूसरे के मकान में जाके रहेंगे क्या? भाई घर का हो, ये तो व्यवहार की बात है, रजिस्ट्री, लेकिन आपका है नहीं वो, क्योंकि आप तो मुसाफिर हो। एक दो चार क्षण के 10 एक दो जन्म एक आध शरीर, इसी शरीर में फिरती बात है, वो भी गारंटी नहीं है कब गरीब दशा हो जाए, मकान बेचना पड़े। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञानी के साथ भी होता है। उदय तो आएंगे, पहले के जो भाव कर लिए हैं उसका उदय तो कोई को नहीं छोड़ता है। कितना सरल, स्वपर विवेक, इसको जिनवाणी भानु जैसी बखान करती है, भानु सी बखानी है। आप पर भास को सारी जिनवाणी आगे इतना, आपका क्या है और पर कौन है, ये सब भाव भाषण आ जाए जीव को कि भाई मेरा आत्मा मेरा है, शरीर ही पर है तो कुटुंब परिवार शरीर यह संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? इतनी सरल बात है, मानने की बात है, जो छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, श्रद्धान करने की बात। श्रद्धान के सही का तो सही मानेगा, श्रद्धान को कि मानना को एक ही बात है। मानना शब्द जहां आ जाए वो श्रद्धान की बात है, और मानते सही अपने अभिप्राय में ये छूट गया कि मेरा है, अभिप्राय में छूटा है। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। बस शर्त है कि आत्मा अपने को मान ले तो, और उसकी शर्त यह है कि उसकी आत्मा की अनुभूति जैसी सिद्ध भगवान को हो रही है, उसी जात की अनुभूति जीव को आत्मानुभूति प्रकट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुई है ना तो अपने आप को ठगना नहीं है। फिर से सुनो, बारंबार सुनो, अभ्यास करो, साधर्मियों के साथ प्रेम करो, चर्चा चलेगी। कहीं भी बाहर चले जाओ, पहले जिन मंदिर जाओ, वहां साथ सभा बैठी है चल रही तो बैठ जाओ, भले जगह ठेठ पीछे बैठने के तो कोई अभिमान का काम नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है कि मैं जानता हूं, सबसे बड़ी भूल है। मिथ्यात्व में जब तक अनुभूति नहीं होती कुछ भी नहीं जानता है। तोता बोलता है आ जाए तो भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना, और भागे है ही नहीं। दरवाजा खुला बताए कोई कि खुल गया भाई अब तो भाग जा, तो भी नहीं भागे, तो क्या समझना उसको? तो यहां कोई घर से नहीं भगा रहे हैं, मान्यता में से भगाना चाह रहे हैं कि भाई ये मान जाओ, बड़े प्यार से कह रहे हैं। और जो मान गया उसकी स्तुति करते हैं। देखो, जिनके हृदय में नीचपन का विवेक प्रकट हो गया है और होते से ही जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, ये शर्त है। अर्थात करूं 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 मेरा मान करके जो अनंत अनुबंधी आकुलता होती थी, देह खास करके मेरे रोग हो गया है, मैं मर जाऊंगा, तो ज्ञानी के भी होता है, दवा भी लेता है, लेकिन मानता ये है कि मैं मरता नहीं हूं। कुछ फर्क पड़ता विचारधारा में, इसलिए नीच पर का विवेक प्रकट हो गया और चंदन के समान शीतल हो गया परिणति में। चंदन को कितने जलाओ, कि देह छूट जाए और फिर अपन कहो कि भाई चंदन की लकड़ी से जलाना मेरे को, तो आप तो गए, शरीर पहले ही आप नहीं थे, आपको क्या फायदा है? ऐसा समझने वाला जीव देह छूटने के लिए तैयारी बैठा है, क्योंकि कोई सुख तो है नहीं बाहर में, सुख बुद्धि आत्मा में आ गई।
सुखी खान अपने को मान लिया जीव ने, तो शीतल चंदन शरीर का शीतलता प्रयाग में चालू हो जाएगी, हर क्षण चलेगी। कषायों का आताप नहीं है, अरे के चल तो रहे, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बार बार कहते हैं, अपनापन चलाते हैं, अपनी अपनी हाँकते। भाई बाहर में दिखता होगा, उसको कोई करुणा से कह दिया होगा, लेकिन हृदय में उसके नहीं है। जिन मंदिर में या कहीं भी साधन में कोई भी गड़बड़ देखेगा तो बोले बगैर रहेगा नहीं। अगर ज्ञानी है तो चुप नहीं रहेगा, बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो उसका मतलब कि उसका हृदय में करुणा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अज्ञानी को ऐसा होता नहीं है। जरा सी मन की नहीं चली कि आग पकड़ता है, आग पकड़ेगा सीधा बस। भाई आप स्वतंत्र हो, हर जीव स्वतंत्र। आप आग पकड़ोगे तो जलोगे तो आप ही, ऐसा अज्ञानी नहीं समझता है। शीतल चंद्रमा कषायों का आताप नहीं है, तो कषाय होता रही है कि जो बाकी कषाय रह गई है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये धीरे धीरे जड़ तो कट गई, पेड़ की जड़ तो कट गई, अब धीरे धीरे सूखेगा। अभी तो हरा दिख रहा है, हरा तो दिख रहा है, लेकिन सूख रहा है कि हरा बढ़ रहा है, है? हाँ, तो कुछ करना पड़ेगा क्या उसको? तो ज्ञानी को कुछ भी नहीं करना है, उसको भेद ज्ञानी करना था। हुआ कि ज्ञानी हुआ, वो सूखते ही चला जाएगा हर क्षण, वो बहुत जल्दी मोक्ष में चला जाएगा। इतनी ताकत है। मिथ्यात्व और सम्यक्त में इतना अंतर है। एक तरफ अनंत संसार है और एक तरफ जीव के अल्पकाल में मोक्ष की गारंटी, वो तो आगे की बात। अभी शीतलता है। जो नीच पर का विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं, मार्ग में भी जाएंगे ना, और सही दिशा में जा रहे हैं तो आनंद से भोजन करेंगे, बातें करेंगे। सही दिशा में जाए तो सही। गाड़ी में बैठ गए, नागदा पहुंच गए, कहाँ जाना है कि मेरे को बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, तो कि गाड़ी में से उतरो, गाड़ी चेंज करो। अब किसी ने कह दिया, अब इतनी भीड़ भाड़ थी, बड़ी मुश्किल से तो सामान भर के भीड़ भाड़ में चढ़ा बैठा, अब उतरेगा कि चलते जाएगा। यहाँ उपस्थित है कि नहीं सब? सही मार्ग और सही दिशा में जाने के लिए उतरना ही पड़ेगा। ये सही बात है। अगर उतर गया तो ज्ञानी हुआ इस बात का, नहीं उतरा तो कहाँ पहुंच जाएगा वो? क्या अभी तो जा रहा है, इतनी दूर गया क्यों, नागपुर तक भी क्यों गया? पर वो बड़ी बैठे, गाड़ी रुके, दब तो उतरेगा। नहीं उतरेगा तो पंच परावर्तन में ललचाल कर देगा। सत्य कह रहे हो आप। अगर नहीं उतरा तो फिर ऐसा मत हो, क्योंकि जिनवाणी में अभी ध्यान से सुना है तो आगे समझ जाएगा, आगे उतर जाएगा। रतला में उतरेगा, आगे उतर जाएगा, लेकिन उतरेगा तो सही ना आगे तक, फिर वापिस आना पड़ेगा। इतना टाइम लगेगा, लेकिन बलियारी उसकी है कि उतर जाए, आज नहीं तो आगे उतर जाए, या सुन ले जिनवाणी ध्यान से। अभी नहीं समझने वाले कोई बात नहीं, ज्ञान में तो रख ले, तो कभी न कभी उतर जाएगा। शरीर है, खूब रोग हो गए तो क्या करें? अगर भेद ज्ञान है तो शांति रखेगा, भाई अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, समाधि मरण की भावना करेगा, अंदर ही अंदर स्थिर होने की उदय आया, निकल जाएगा, निर्जरा हो रही है। अरे ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कर रहे हैं तो बाहर की बातें निर्जरा होगी कि नहीं होगी? बस ये बहुत अखरती है जीव को। ज्ञानी हो गया, मैं भी ज्ञानी हो गया, सास पढ़ने लग गया, सुनाने लग गया, वक्ता हो गया, अब मेरे को अधिकार है पूरा काय का, जब भोग करूंगा, अच्छा खूब खाऊंगा पियाऊंगा, मोक्ष भी चले जाऊंगा। ये निश्चयाभासी की परिभाषा है। ज्ञानी क्या करेगा? क्या खाता पीता तो दिखेगा, लेकिन उसको न्याय पूर्वक की कमाई होनी चाहिए,
अन्याय की नहीं है। और फिर उसमें मगन नहीं होगा, खाता पीता है, उसका पुण्य का उदय है तो कौन रोके? जिनवानी भी नहीं रोक रही। आपके पुण्य का उदय है और आपको खाए तो आप अच्छे से अच्छा भोजन खाओ पियो, कौन रोक रहा है? लेकिन मगन नहीं होगा, ये रहस्य है रस। तो अब संसार में अब ये कठिन बात है, अनंत देव के लघु पुत्र हैं कि भगवान तो अनंत भगवान है, उनके तो पुत्र होते ही नहीं है। भगवान अनंत भगवान है ना, पुत्र आदि तो पंचम स्थान तक की बात थी। मुनिराज के पुत्र का कोई काम नहीं रहा, हुआ होगा लेकिन कोई एकत्र तो नहीं करते हैं। अनंत भगवान के पुत्र कहां से हो गए? कहां पहुंचाती है जिनवानी देखो। कारण क्या है कि थोड़े ही समय में अरहंत पद प्राप्त करने वाले हैं। थोड़ा समय मतलब उपशम सम्यक दर्शन है, और अगर कायम रहा तो अंतर मुहूर्त तक रहेगा, क्योंकि पहली बार हुआ है तो ये अंदर का बड़ा बड़ा काम बहुत बाकी है। अब उसको विभाव भगाने के अगर संभल गया तो 66 सागर का क्षोभ सम्यक दर्शन होगा। 66 सागर तक कंटिन्यू चलेगा। बात शर्त है कि मिथ्या तो नहीं हो जाए, फिर से मान्यता में फिर एकत्र नहीं कर ले किसी पर्दे से। और ख्यायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो तो गारंटी से मुक जाना है। इस पंचम काल वाले को तो होता ही नहीं ख्यायिक सम्यक दर्शन। वो तो अनंत भगवान की साक्षात वाणी सुनेगा दिव्यधनी, तो ही होगा ख्यायिक सम्यक दर्शन, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए भगवान की रोज पूजा कराते हैं। भक्ति कभी प्रेम भगवान का होएगा, आगे फिर भगवान मिलेंगे। स्वर्ग भी चला गया तो वहां से सिमंदर भगवान के पास चला जाएगा। यहाँ पूजा का भाव नहीं, वहां क्या जाएगा? मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, उसको क्या कह कैसे समझाए? ज्ञानी ऐसा होता नहीं, भगवान की पूजन छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा, तीर्थ छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। नियम से होगा उसके पास, हर ज्ञानी के होगा। पशुगति में तो ही मेंढक बन गए थे, मेंढक। अब क्या करें, भगवान के खाली हाथ तो जाते नहीं है। यहीं राजा के पास खाली हाथ नहीं, तो 3 लोग के नाथ के पास खाली हाथ कैसे जाए? तो उसके पास क्या करें? तो कहीं फूल देख लिया, प्रसिद्ध है बहादुर फूलवारी, और भगवान की भक्ति का भाव हाथी के पैर के नीचे आ गए। कहाँ गए? मेंढक की बात कर रहे हैं। जैसे और उस जीव की बात है कि जो पहले भगवान की खूब भक्ति करते थे और सामयिक पंचम स्थान हो गया था, इन्हीं को मेंढक के जीव को पंचम स्थान हो गया था, तो आत्म ध्यान की प्रचुरता ज्यादा बढ़ जाती है पंचम स्थान। तो सबको किस्सा याद है कि दिया जलेगा जब तक मैं सामयिक बैठूंगा। सेठानी जी ने देखा कि इनका तो मन लग गया, तो भगवान बन के उठेंगे यहाँ से, हैं? दिया बुझना नहीं चाहिए। और वो बेचारी को मालूम नहीं, उनको क्या मालूम कि क्या प्रतिज्ञा के अंदर। प्रतिज्ञा नहीं करो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन करो तो फिर पालन करो पूरा। बड़ा दोष होता है एक प्रतिज्ञा भंग करने। जिनवाणी में प्रतिज्ञा का पंचम स्थान से शुरुआत होती है। पहले चौथे गुण स्थान में तो अभी अविरति है, प्रतिज्ञा व्रत है ही नहीं, तो क्या करें? वहां है ब्याह शब्द भी है, तो स्वधारा संतोष नाम का व्रत हो जाता है अगर पंचम स्थान में।
अपनी स्त्री में संतुष्ट रहेंगे, बाकी नहीं। कुछ भी कर लो। रावण को देखो, भगत था वो, रावण ज्ञानी था, लेकिन वो कुछ स्वधारा संतोष का व्रत था। लेकिन अब करे क्या, सीता जी पसंद आ गई, अब लेके गया, लेकिन उसने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, ये जब तक स्त्री स्वतंत्रता से मेरे साथ सहवास नहीं करे तब तक मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो नहीं की आखिर तक उसने। चंद्रापुर भगवान का कितना प्रेम था, मंदिर जाके ये बनी हुई घटना है कि नहीं है। तो ये स्त्री के विषय में सुख की कल्पना अनादि से चल रही थी। जिस गति में गया उसमें है मैथुन संज्ञा में सुख मान लिया है, इसमें सुख नहीं है ऐसा माने तो ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी होने के बाद भी आसक्ति रहती है, लेकिन दिगंबर में विराज होने के बाद वो नहीं रहती है। जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। 3 तरह का सम्यक दर्शन बता दिया, तीनों में प्रकट होता है, और उसकी जो उम्र है उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। उन सम्यक दृष्टि जीवों को कि आनंदमय अवस्था का निश्चय करके ये डिसीजन करना चाहिए। कोई कितना ही कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया है, तो ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहचान करना चाहिए कि इनके आनंदमय अवस्था हर क्षण है कि नहीं। ये अंदर में मौज करना चालू कर दिया कि नहीं, मैं आत्मा सुखी खान है, तो उसमें अंदर में हर क्षण उनकी पंडिती स्वभाव में रस लेगी कि नहीं लेगी, कि विभाव में लेगी, पुण्य पाप में। रस पुण्य पाप तो होता है, लेकिन उसी क्षण स्वभाव का रस बढ़ेगा भी, से प्रकट भी होगा, तो ज्ञानी है। खाली भगवान को ठगाने वाले थोड़ी हैं। भगवान ने कह दिया आत्मानुभूति हुई, फिर बेधड़क अपने को सम्यक दृष्टि स्वीकार करो, और फिर 6 आवश्यक का पालन करो, पहले भी करो बाद में भी करो, तो नरक पशु गति से ही बचेंगे और आत्मा का आनंद भी भोगेगा। मान लिया तो, अपने को आत्मा मान लिया, पहचान लिया तो जिद छोड़ दी मिथ्यात्व की, मेरा है मैं करूंगा, मेरा है मैं करूंगा, कुछ भी नहीं समझता है। उन सम्यक दृष्टि जीवों को आनंदमय अवस्था का निश्चय करके ये जीव की जवाबदारी है। और पंडित बनारसी दास जी को 3 लोक के सब जीवों का ये निर्णय हो गया कि कोई भी जीव को आत्मानुभूति हुई कि उसकी आनंदमय अवस्था बंद नहीं होगी। जब तक सम्यक तो चलेगा तो आनंदमय दशा चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। कोई भी जीव हो सम्यक संगी पंचेंद्रिय तो होना चाहिए, ऐसा निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं सम्यक दृष्टि को। पहले अपने यहाँ लिखा भी था, बहुत पहले पिछले कलर नहीं हुआ था उसके पहले, सामने लिखा था। भूलना नहीं चाहिए, ये जो लिखा है ना खाली दीवार को दिखाने के लिए थोड़ी लिखा है। जो मंदिर में आता है उसको पढ़ना चाहिए। कोई भी मंदिर में जाओ कुछ न कुछ तो लिखा मिलेगा, इसे चित्र से देखो। आंख मीच के थोड़ी मंदिर जाना, भागा कोई मार रहा है कि जाओ लो भागो जल्दी, या देखो मत। देखना चाहिए ना मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाओ 3 लोक में, कोई भी है जिन मंदिर, और कोई मंदिर नहीं तो क्या आपने तो मंदिर का कहा तो मैं तो महाकाल भी गया, अरे ये सब थोड़ी है। ये तो पहली बात है कि दिगंबर जिन मंदिर सिवाय कहीं पांव रखने के भी लायक नहीं है, इतना समझ जाना। और नहीं तो घायल अर्थात गड़बड़ हो जाएगी। इतना तो निर्णय कर लो भाई। अब कल चलेगा, टाइम बराबर 10 बज गई। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि की बात पढ़ तो लो, तो याद रहेगा थोड़ा सा, पढ़ लो चलो।
पढ़ना भाई दिनेश भैया, पढ़ना है, पढ़ो। जिन्हें निज आत्मा का सच्चा ज्ञान है और मोक्ष पदार्थ से सच्चा प्रेम है, जो हृदय के सच्चे हैं और सत्य वचन बोलते तथा सच्चे ज्ञानी हैं, किसी को भी जिनका विरोध नहीं है, शरीर में जिनको अहम बुद्धि नहीं है, आत्म स्वरूप के खोजक हैं, न अनुव्रति है न महाव्रति है, जिन्हें सदैव अपने हृदय में आत्महित की सिद्धि, आत्मशक्ति की सिद्धि और आत्म गुणों की वृद्धि प्रकट दिखती है, जो अंतरंग लक्ष्मी से अजाति लक्ष्यपति अर्थात संपन्न है, जो दिन रात के सेवक हैं, संसार से उदासीन रहते हैं, जो आत्मीय सुख से सदा आनंद रूप रहते हैं, ऐसे गुणों के धारक प्रकट जीव होते हैं।